नमस्कार दोस्तों जब भी हम कभी गंगा जमुनी तहज़ीब की बातें करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे किस्से कहानियाँ जहन में तैरने लगते हैं। एक किस्सा ऐसा भी है, किस्सा क्या वो इतिहास का पन्ना है, वो एक ऐसा है अंग इतिहास का, हमारे समकालीन इतिहास का, जो जहन से उतरने का नाम नहीं लेता, और वह है माधोलाल हुसैन। माधोलाल हुसैन, मित्रों, ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है कि माधोलाल हुसैन का मतलब क्या हुआ। या तो हुसैन होना चाहिए या माधोलाल होना चाहिए, लेकिन एक ही जगह पे, एक ही दरगाह पे जिन दो दोस्तों की कब्रें कायम हैं, आज भी हैं, वो है माधोलाल हुसैन की दरगाह। माधोलाल हुसैन की दरगाह का, मित्रों, सिर्फ इतना ही रहस्य है कि दोनों दोस्त थे, शाह हुसैन और माधोलाल पंडित माधोलाल थे, और दोनों की दोस्ती के चर्चा अक्सर होता था पूरे के पूरे लाहौर में भी, और अन्य सभी स्थलों पर इस दोस्ती की चर्चा होती थी। अब ये भी बहस होती थी कि ये माधोलाल की जो कब्र साथ में बनी है, कि अब माधोलाल भी दफनाए गए थे, और दूसरे फिर ये दलील देते हैं कि इस बात का कोई ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि उनको दफनाया गया था। उनको बाकायदा कब्र में सुपुर्द खाक, जिसे सुपुर्द खाक की रस्म कहते हैं, तो उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था, इस बात का भी उल्लेख तो नहीं मिलता। और एक उल्लेख ये ज़रूर मिलता है कि माधोलाल को उनके हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शाह हुसैन की मौजूदगी में वो भी मौजूद थे, और उनको चिता में लिटाया गया, और चिता की लपटों में जब उनकी राख जो बची, राख और अस्थियाँ तो किसी नदी में, रावी नदी में बहा दी गई, लेकिन राख जो थी उसको इकट्ठा करके जहाँ शाह हुसैन की कब्र थी, उस कब्र के साथ एक और कब्र बना दी गई। पहले माधोलाल की कब्र बनी, और शाह हुसैन ने बाद में इस बात का ऐलान भी किया कि मेरी कब्र भी इसी के साथ ही, इसी की समाधि के साथ ही मेरी कब्र बनेगी। और आज माधोलाल हुसैन दोनों की कब्रें, या दोनों की, आप कह सकते हैं कि एक ही कब्र है, एक की समाधि है, तो दोनों चीज़ें एक साथ एक ही कक्ष में मौजूद हैं। और मित्रों, ये चर्चा बहुत चलती है, और इन दिनों में जिस बहस का मैं जिक्र पहले भी एक प्रकरण में कर चुका था, कि वो बहस इस बात पर भी है कि चिरागें, मेला चिरागा और दिवाली में क्या फ़र्क है। ये दोनों, मैं इसलिए ये विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जानकारी बांट रहा हूँ कि इस विषय का संबंध माधोलाल हुसैन से ही है। माधोलाल हुसैन की दरगाह पर हमेशा साल में मार्च या अप्रैल के महीने में एक बार उर्स लगता था तब भी, और अब भी लगता है। और उस मौके पर पतंगबाजी भी होती है, होली का त्यौहार भी आसपास ही कहीं होता है, और पूरा शहर जो है वो जश्न में डूबा रहता है। उस उर्स पर कव्वालियाँ भी पेश होती हैं, सारा कुछ होता है, और लोग उमड़ कर, औरतें और मर्द और बच्चे, सभी लोग उमड़ कर गाते बजाते हुए दरगाह तक आते हैं। बीच में राष्ट्रपति जब ज़िया साहब आए, तो ज़िया साहब की नज़र में हर चीज़ कुफ्र थी। वो समझते थे कि ये गुनाह है, कोई ऐसी चीज़ें मज़हब के नाम पे करना। ये उनको चिढ़ भी थी कि माधोलाल हुसैन क्या हुआ, शाह हुसैन का नाम लो आप, माधोलाल का नाम बीच में क्यों जोड़ा गया। तो वो चिढ़ के नाते उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आज के बाद ये जश्न चिरागा जो है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो 7 साल पूरे ये पाबंदी आयद रही, पाबंदी लगी रही। 7 साल कोई भी लोगों का हजूम जो था, कोई भी हजूम उस तरफ से गाते बजाते हुए दरगाह तक नहीं जा पाया। 7 साल के बाद जब ये पाबंदी हटी, तो उस वक्त कहना तो ये लोगों का है कि लाखों की तादाद, लेकिन लाखों की ना करिए, आप हज़ारों की मान लीजिए, कि हज़ारों की तादाद में बाशिंदे या उस दरगाह के जिनकी आस्था थी, श्रद्धा थी जुड़ी हुई, वे लोग हज़ारों की तादाद में एक जुलूस की शक्ल में वहाँ पर गए,
और गाते बजाते हुए, और उनके मुख से एक ही वाक्य, 4 लाइनों का वाक्य वही गाया वही बजाया गया कि माधोलाल माधोलाल, महंगी रोटी महंगी दाल, माधोलाल माधोलाल, हो गए पूरे 7 साल, माधोलाल माधोलाल। तो ये सिर्फ 4-5 पंक्तियों की बात को लगातार दोहरा कर लोगों ने अपनी आस्था उस फेस्टिवल, उस पर्व, उस उर्स के बारे में अपनी जो आस्था थी उसका इजहार किया, उसको प्रकट किया। अब उसमें कहीं भी कोई इस्लाम या माधोलाल का जो पांडित्य था वो कहीं आड़े नहीं आया। और कुछ लोग जश्न चिरागा, क्योंकि नाम ही ऐसा है, चिरागों की रोशनी, इसका ताल्लुक़ दिवाली से भी जोड़ लेते हैं। तो ये ताल्लुक़ दिवाली से सीधे रूप में कोई नहीं है, लेकिन आप जब भी जश्न चिरागा का अनुवाद करेंगे तो ये चिरागों का जश्न है। और ये उसी तरह का जश्न है जैसे हमारे एक दोस्त ने एक अपने शेर में, दुष्यंत साहब ने उसका प्रयोग भी किया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शुक्रिया दोस्तों।